नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में आज कई अहम फैसलों पर सुनवाई होनी थी, जिसमें एक मामला पीएमएलए से जुड़ा भी था। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट मामले पर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिया था, उस पर फिर से अब सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। केंद्र सरकार की ओर से तुषार मेहता थे और सिर्फ इन सीमित मुद्दों पर ही नोटिस जारी हो, ये सब बातें कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का ये मामला था और साथ ही केंद्र की तरफ से कहा गया है कि सिर्फ सीमित मुद्दों पर ही नोटिस जारी किया जाए। 4 हफ्ते बाद फिर इस पर सुनवाई होगी। और वहीं एक और अहम मामले पर आज सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, वो है पेगासस जासूसी मामला। पेगासस जांच कमेटी की रिपोर्ट जो है सार्वजनिक होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसमें कोई सीक्रेट नहीं, रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डाला जाएगा। आपको बता दें, जांच कमेटी को मोबाइल फोन में पेगासस के सबूत नहीं मिले हैं। सीजेआई मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि समिति ने कहा है कि केंद्र सरकार इस जांच में सहयोग नहीं कर रही है। काफी ज्यादा मुद्दा, ये बड़ा मुद्दा हो गया था और विपक्षी पार्टियों ने भी कई तरह के आरोप लगाए थे, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था। और अब यहां सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश है, उन्होंने कहा है कि समिति ने कहा है कि केंद्र सरकार इस जांच में सहयोग नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट 4 हफ्ते के बाद अब इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि रिपोर्ट के कौन से हिस्से सार्वजनिक किए जाए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सियासत की। महाराष्ट्र विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच कल काफी धक्का मुक्की हुई, तस्वीरें आई थी सामने और हंगामा हुआ था, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कल काफी वहां पर हंगामा हुआ है। दरअसल जब से शिवसेना के 2 गुटों में बटी है, महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ है जिस तरह से, तभी से महाराष्ट्र की सियासत काफी ज्यादा गरमाई हुई है। पहले एक वक्त ऐसा था कि शिवसेना से बगावत कर अलग हुए शिंदे गुट ठाकरे परिवार के खिलाफ कुछ भी खुलकर बोलने से बचता था, लेकिन अब शिंदे गुट के विधायक आदित्य ठाकरे का मजाक बनाते हुए नजर आए। उन्होंने पोस्टर का सहारा लिया और जिसमें लिखा कि परम पूज्य युवराज कहकर संबोधित किया गया। साथ ही कहा गया कि 2014 में 151 सीटों की मांग के साथ गठबंधन तोड़ा, 2019 में सत्ता की खातिर हिंदुत्व से समझौता किया। जब वो राज्य के पर्यटन मंत्री थे, आदित्य ठाकरे पर वो इशारों में नहीं बल्कि पोस्टर के जरिए साफ तौर पर तंज कस रहे हैं, मजाक बना रहे हैं और कह रहे हैं कि राज्य के जब वो पर्यटन मंत्री थे तो घर से बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन सत्ता जाने के बाद वो पूरे राज्य में घूम रहे हैं। आदित्य ठाकरे ने किस तरह से रिएक्ट किया वो भी सुन लेते हैं। मेरी सहानुभूति उनके साथ है, क्योंकि अगर आप देखें जो भी कार्टून्स उन्होंने करने की कोशिश की, सबसे पहले तो ये है कि उन पर जो संस्कार हुए हैं वो सामने आते हैं। मुझे खुशी इस बात की होती है, मुझे गर्व इस बात का होता कि हमें टारगेट न करते हुए, अगर इस महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो इतने सारे अभी प्रॉब्लम चल रहे हैं, कोई भी किसानों की बात नहीं कर रहा है सिवाय हम। शिवसेना हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, हम सब लोग आके किसानों के बारे में बात कर रहे हैं, हम उनकी आवाज़ उठा रहे हैं। अगर आप देखें तो वो अगर करते तो मुझे खुशी होती, मुझे गर्व होता उन पर। लेकिन आज अगर देखें तो दुख इसी बात का है कि उनको जो मंत्री पद चाहिए, उसके लिए अगर आप देखें तो हमें टारगेट किया जा रहा है। उनके दुख में मेरी सहानुभूति है और मैं यही कहूँगा, उनको शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि उन्होंने जो की है वो गद्दारी की है और उनका असली चेहरा आज लोगों के सामने आया। सोहित मिश्रा मुंबई में हमारे सहयोगी मौजूद हैं। सोहित, हम वो बैनर दिखा रहे हैं जिसमें कार्टून के जरिए आदित्य ठाकरे को निशाने पर लिया गया। अभी तक शिवसेना गुट में जो शिंदे गुट था वो सीधा तौर पर नाम लेकर या किसी तरीके से डायरेक्ट बचते थे, चाहे उद्धव ठाकरे हो चाहे आदित्य ठाकरे के खिलाफ कुछ भी बोलने से। लेकिन अब ये राजनीति कहां जाकर रुकेगी? जी, मुझे याद है कि जब ये सरकार बदली थी तब बीजेपी के एक विधायक ने जब उद्धव ठाकरे पर कमेंट किया था, तब भी जो बगावत करके विधायक गए थे उन्होंने कहा था कि हम भले आपके साथ में हैं लेकिन ठाकरे परिवार के खिलाफ कुछ भी सहा नहीं जाएगा। ये 1-1.5 महीने पहले की बात है और आज का दिन है जब
जो लोग बागी बन गए थे, जिन्होंने बगावत की थी, वो खुद पोस्टर्स लेकर यहाँ पर अभी आदित्य ठाकरे के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी एक वजह ये भी है कि अभी जब हमने आदित्य ठाकरे की बात सुनी, वो एक चीज जो बार बार कह रहे हैं, एक शब्द आप देखिएगा आदित्य ठाकरे अपने हर भाषण में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो है गद्दार। और इसी को लेकर जो बागी विधायक हैं वो परेशान हैं, वो चाहते हैं कि उन्हें गद्दार ना बुलाया जाए। आज भी जिस तरह से आदित्य ठाकरे पर कई सारे इल्जाम लगाए गए, कहा गया है कि हिंदुत्ववादी जो विचार है उससे बगावत, उससे कॉम्प्रोमाइज करने का काम आदित्य ठाकरे ने किया, बीजेपी के साथ अपने रिश्ते खराब करने का काम आदित्य ठाकरे ने किया, जो समझौता किया, ऐसे कई सारी चीजें बार बार अब ये बागी विधायक कह रहे हैं जो अब तक नहीं कह रहे थे। आज भरत गोगावले, जिन्होंने कल धक्का मुक्की की थी, आज वो कह रहे हैं कि अगर आप हम पर हमला करेंगे, अगर आप हमें गद्दार कहेंगे, आप आरोप लगाएंगे कि हम लोग 50 करोड़ रुपए लेकर हमने बागी बने हैं, तो हम आपका जवाब देंगे। तो चीजें बदली हैं, समीकरण बदला है। एक समय जो मातोश्री और ठाकरे परिवार को सब कुछ मानते थे, वो अब उनके खिलाफ वही, आप देखिए इसमें बीजेपी के विधायक सामने नहीं आ रहे हैं, जो बागी बन चुके हैं वही विधायक अब सामने आकर ठाकरे परिवार और मातोश्री के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो चीजें बदली हैं, सत्ता बदला है, और उसके साथ ही जिनके ऊपर आज तक कभी हमला नहीं होता था वो भी होने लगा है, उसका भी जवाब आदित्य ठाकरे देते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत कुछ यहाँ पर बदला है और यहाँ पर बहुत जल्द, क्योंकि बीएमसी के चुनाव भी होने हैं, उस पर इसका किस तरह से असर देखेंगे, बहुत ही संक्षेप में बताएं। जी बिल्कुल असर देखने मिलेगा। इस बार शिंदे के 2 गुट हैं, बीएमसी 25 साल से ठाकरे परिवार या फिर शिवसेना के पास रहा है, और ऐसे में इस बार बीजेपी चाहती है कि उनका वहां पर महापौर बैठे, इसलिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। और जितने शिंदे गुट और शिवसेना गुट के बीच में जो परेशानी बढ़ेगी, उसका फायदा बीजेपी को होगा, ये बीजेपी को पता है, और इसलिए जितनी चीज़ें ये बढ़ेंगी उससे बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा होते हुए नजर आएगा बीएमसी चुनाव में। जी बहुत बहुत शुक्रिया सोहित मिश्रा इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो यहाँ पर वो पोस्टर आप देख रहे हैं जिसमें आदित्य ठाकरे को कार्टून के जरिए दिखाया गया है, और जो शिवसेना का जो बागी गुट, जो शिंदे गुट है, वो हमलावर है आदित्य ठाकरे पर, कई तरह के आरोप लगाए हैं। आदित्य ठाकरे ने भी प्रतिक्रिया दी और इन तमाम विधायकों को गद्दार कहकर पुकारा है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिल्ली की सियासत की। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में कथित गड़बड़ी को लेकर बीजेपी आज दिल्ली की 19 जगहों पर प्रदर्शन कर रही है, विरोध प्रदर्शन कर रही है, और यहां पर बीजेपी के सांसद समेत कई नेता इसमें शामिल हो रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि नियमों को ताक पर रखकर शराब माफियाओं को कथित फायदा पहुंचाया गया। सुनते हैं मनोज तिवारी, बीजेपी के नेता, क्या कह रहे हैं। नेताओं के साथ जो है सड़कों पर उतरी है। जो नई आबकारी नीति दिल्ली सरकार लेकर आई थी, उसका विरोध प्रदर्शन करने के तौर पर ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से मनीष सिसोदिया का नाम यहाँ पर पोस्टर्स में लिखा हुआ है, और साथ ही बीजेपी का यह आरोप है कि नियमों को ताक पर रखकर शराब माफियाओं को कथित रूप से फायदा पहुंचाया गया है, जिसके बाद एक 1-to-1 आमने सामने आ गई है बीजेपी और आम आदमी पार्टी। लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। तो ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, 19 जगह है जहां दिल्ली इस वक्त अपने नेताओं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर उतरी हुई है, और इस मुद्दे पर कथित रूप से जो शराब घोटाला हुआ है, नई आबकारी नीति में कई तरह की नियमों की गड़बड़ी का हवाला देते हुए बीजेपी सड़कों पर उतरी है, विरोध प्रदर्शन कर रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट से, जहां बिल्किस बानो केस में 11 दोषियों की रिहाई का दोबारा से परीक्षण करेगी सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है। नोटिस जारी किया है गुजरात सरकार को, और सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सभी दोषियों को पक्षकार बनाने के निर्देश दिए हैं। 2 हफ्ते बाद इस मामले पर फिर से सुनवाई होगी। यहां तक कि मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि मैंने कहीं पढ़ा है, ये लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया था, नहीं, हमने केवल गुजरात सरकार को कानून के तहत आगे बढ़ने के लिए कहा था। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से जवाब मांगा है, और रिहाई का जो 11 दोषी को रिहा किया गया है उन पर दोबारा से उस पर सुप्रीम कोर्ट अब परीक्षण करेगा।